हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। इस चैनल में आपको सिस्टमैटिकली बट इन इजी वे में आपकी नॉलेज को इन्हेंस किया जाता है। यहाँ पे हम कवर करते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड ऑल द अदर टॉपिक रिलेटेड टू योर मेडिकल एजुकेशन। हमारा आज का टॉपिक है, सेल को ही फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि डिस्क्राइब किया है बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लेट्स स्टार्ट इट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, a flexible barrier that surrounds cytoplasm of a cell, best described by using structure model, is called fluid mosaic model। और ये मॉडल किसने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था? एस.जे. सिंगर एंड जे.एल. निकोल्सन ने 1972 में। ठीक है, हमने पढ़ा था ये सेल है, सेल के बीच में क्या क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, ये सब हमने कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ का बना हुआ है, क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, और ये मेम्ब्रेन किस तरीके से चीज़ों की एंट्री और एग्जिट करवाता है। ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, ये मॉडल डिस्कवर किया था सिंगर एंड निकोल्सन ने। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल मॉडल है जो कि आपको दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर मॉडल इन्होंने 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया था। इसमें क्या बताया गया है? द मोज़ेक ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोटीन फ्लोट फ्रीली लाइक आइसबर्ग इन लिपिड सी। ये पूरा, ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये इसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं बताती हूँ। ये फॉस्फोलिपिड है आपका पूरा, ये इसका हेड है। हेड जो पोर्शन है वो फॉस्फेट का बना हुआ है। फॉस्फेट हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मतलब पोलर। हाइड्रो मतलब वाटर हो गया आपका, फिलिक हो गया आपका लविंग। वाटर लविंग है तो ये पोलर इन नेचर है हमारा हेड, जो कि फॉस्फेट का बना हुआ है। इसका जो टेल है ये फैटी एसिड से बना हुआ है। ये हमें पता है कि फैटी एसिड आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रो मीन्स अगेन वाटर एंड फोबिक मीन्स यू वेल नोन, फोबिया मीन्स डर लगना किसी चीज़ से, तो वाटर रिपेलेंट कह सकते हैं हम। एंड दिस इज नॉन पोलर इन नेचर। तो हमारा ये स्ट्रक्चर किस तरीके का है? एम्फीपैथिक, जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों ही चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो है लिपिड की लेयर है, इसके बीच में हमारे ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, पेरिफेरल, इंटेग्रल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट है। ऐसे नहीं लग रहा कि मोज़ेक का मतलब होता है डिफरेंट कलर के क्रिस्टल्स जब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में पड़े हुए हों। ये स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें एम्बेडेड हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं, द मेम्ब्रेन अलो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल बट बैरियर फॉर पोलर सब्सटेंसेस। इसमें बता रहे हैं कि जो तो आपके नॉन पोलर सब्सटेंसेस है, ठीक है, फैटी एसिड लविंग जैसे हो गए, वो इजीली क्रॉस कर लेंगे इसको, पर जो पोलर सब्सटेंस है वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉन पोलर सब्सटेंस ही एंटर होंगे तो पोलर नहीं होंगे, होते हैं। उनके लिए हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंटेग्रल, पेरिफेरल प्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल, इनका क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ प्रोटीन्स लाइक इंटेग्रल प्रोटीन इन प्लाज्मा अलो मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, पर वो भी क्रॉस हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अगर हम आगे स्ट्रक्चर की ओर जाएं तो ये जो लिपिड लेयर है, 1 लेयर एंड 2nd लेयर, तो हम इसे बोल सकते हैं बाइलेयर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारा? फर्स्ट फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, देन ग्लाइकोलिपिड, देन कोलेस्ट्रॉल। सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारी प्रेजेंट है वो है 75% ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कि लिपिड विद अटैच फॉस्फोरस ग्रुप है। ओके, उसके बाद है ग्लाइकोलिपिड, जो कि 5% है। इसमें क्या है? ग्लाइको मीन्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, एंड लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद 20% आपका कोलेस्ट्रॉल है, जो स्टीरॉइड ग्रुप है, वो OH ग्रुप
के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली इसे नॉन पोलर नहीं बोल सकते, समहाउ ये वीक एम्फीपैथिक इन नेचर है, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, जो हमारे ये इंटेग्रल प्रोटीन है, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, इन्हें हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। रिमेंबर, इंटेग्रल प्रोटीन को हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लिपिड की लेयर है, ठीक है, इन्होंने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है, तो पूरा क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ट्रांसमेम्ब्रेन, जो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, इस साइड भी दिख रहा है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है हमारा, जो कि एम्बेडेड है इस बाइलेयर के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारा ये साइड पे हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। ये देखो आप कहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड्स है, तो ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन के पास हमारा पेरिफेरल प्रोटीन अटैच है, ओके। इनका जो काम है, क्या काम है, हम देख लेते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, फर्स्ट जो काम है, दे एक्ट एज अ आयन चैनल। हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस है, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ठीक है। तो जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं वो इस ट्रांसमेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल एंड इंटेग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो ये दोनों एक्ट कर रहे हैं एज अ आयन चैनल। उसके बाद है एज अ कैरियर भी ये एक्ट करते हैं, ठीक है। कैरियर जैसे कि कोई प्रोटीन आया हमारे पास, ठीक है, या कोई अमाइनो एसिड हमारे पास आया, तो ये क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे, ठीक है, अपनी मॉलिक्यूलर शेप को चेंज करेंगे और उसके साथ अटैच होके फिर से अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या एक्ट कर रहे हैं, चीज़ को बाहर से अंदर लाने के लिए वो एज अ कैरियर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसे ट्रांसपोर्टर्स भी बोल सकते हैं और कैरियर भी। और इनका तीसरा काम है कि कई सारे हमारे इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन एज अ एंजाइम भी काम करते हैं। एंजाइम जो हमारे रिएक्शंस को कैटालाइज करता है, जो भी आएगा सब्सटेंस बाहर से, ठीक है, उसकी रिएक्शन को इन्हेंस करेंगे और वो चीज़ अंदर एंटर हो जाएगी। तो इस तरीके से इनका काम है, ये एक्ट करते हैं। और इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे ड्रग्स, आपको पता है वो रिसेप्टर के साथ आके लगते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, लाइगेंड। बताती हूँ, हमारे रिसेप्टर्स ये एज ए रिसेप्टर भी काम करते हैं, ठीक है। रिसेप्टर, हमने कोई दवाई खाई तो उसका जो मॉलिक्यूल आया वो एज ए लाइगेंड आया, उसे हम क्या बोल देते हैं, लाइगेंड, ठीक है। हर लाइगेंड का, कोई भी हम मेडिसिन खाते हैं, उस मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है जिसके साथ जाकर वो बाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी ड्रग काम करती है। तो आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन कितने तरह के काम कर रहा है, एज अ आयन, एज अ कैरियर, एज एंजाइम एंड एज अ रिसेप्टर, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को पता नहीं होती है पर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है। हम देखते हैं, हमने देखा कि ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको क्या है हमारा, ग्लाइको हमारा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पोर्शन फॉर्म एक्सटेंसिव शुगर कोट, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल देते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि लिपिड और प्रोटीन के साथ अटैच है, ये लिपिड और प्रोटीन के अराउंड एक बहुत थिक शुगर कोटिंग बना देते हैं, ठीक है। तो उस पूरी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। हमारे पास लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट की शुगरी कोटिंग हुई उसके बाद हमने उसे बोल दिया ग्लाइकोकैलिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, द पैटर्न ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ग्लाइकोकैलिक्स इज डिफरेंट फॉर वन सेल टू अनदर। ग्लाइकोकैलिक्स में हमारी कार्बोहाइड्रेट की जो अरेंजमेंट है वन सेल टू अनदर सेल ये वेरी करती है। हर सेल में ये कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट इन ग्लाइकोकैलिक्स में कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट डिफरेंट है, हर एक सेल में डिफरेंट मिलेगा आपको। तो एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सिग्नेचर, जैसे कि हम सब की सिग्नेचर अलग अलग हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बेशक हमारे कईयों के नाम सेम होते हैं,
फिर हम सिग्नेचर के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट होने की वजह से हर सेल का एक मॉलिक्यूलर सिग्नेचर है और हम बोल सकते हैं उनके पास आइडेंटिटी मार्कर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड होएगा। जैसे कि हमारे WBC हैं, ठीक है, इनमें भी ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट है। मान लो हमने कोई चीज़ ऐसी खा ली या कोई बैक्टीरिया वायरस कोई भी हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, तो ये जो WBC का जो ग्लाइकोकैलिक्स है उनके ग्लाइकोकैलिक्स को पहचान लेगा कि वो डिफरेंट है, वो इन्वेडर है। तो ये WBC क्या करेंगे, ये फटाफट उस इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेंगे और मार देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी वर्क करती है तो उसमें ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसका मेजर रोल है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके।